नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 4.2। ओके, और प्रैक्टिस सेट 4.2 में आज हम सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट बहुत इजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन का दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4.2 शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट 4.2 का जस्ट पहला पार्ट नहीं देखा है, ओके, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस सेट 4.2 सारा का सारा बेस है उस वीडियो पर। उस वीडियो में हमने पूरा क्लियर किया है कि जीएसटी कैसे कलेक्ट की जाती है। और जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, इस वीडियो में हम अप्लाई करने वाले फॉर्मूले जो है, हम जो अप्लाई करेंगे वो आपको समझने के लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। ओके, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2। तो देखिए यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस। जब चेतना स्टोर सामान खरीदता है, चेतना स्टोर क्या है? एक दुकानदार है। ये सामान खरीदेगा किससे? होलसेलर से। तो जब ये सामान खरीदता है बेचने के लिए, तो ये जीएसटी पे करता है ₹1,05,000। ओके, एंड कलेक्ट जीएसटी ₹1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। और जब वो बेचता है, जब वो सामान को बेचता है, तो बेचते समय वो इतना जीएसटी कलेक्ट करता है। ओके, सामान खरीदते समय उसे मिलता है 1,05,000 जीएसटी। जब वो पूरा सामान बेच देता है तो टोटल जीएसटी उसे मिलता है 1,22,500। ओके, और ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017। मंथ से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बस हमें पूछा है फाइंड द जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर। चेतना स्टोर ने कितना जीएसटी पेबल यहाँ पर किया, कितना जीएसटी पे किया, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखेंगे चेतना स्टोर पे जीएसटी चेतना स्टोर paid GST at the time of purchase is 1,05,000। ओके, तो जब जीएसटी परचेस करते समय पे की जाती है, उसी को हम दैट इज इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स यानी ही 1,05,000 होगा। और इनपुट टैक्स को ही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं। ओके, तो इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ही बात है। तो यहां पर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्यों इनपुट टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट टैक्स इक्वल क्यों है। ओके, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ही हो जाएगा 1,05,000। ओके, अब एंड कलेक्ट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल। तो लिखेंगे एट the time of sale, चेतना स्टोर collect GST ₹1,22,500। ओके, हमें क्या करना है? जीएसटी पेबल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो पेबल जीएसटी लिखेंगे। पेबल जीएसटी का फॉर्मूला क्या है? पेबल जीएसटी का आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम आईसीटी लिख सकते हैं।
ICT। और यहाँ पर एक और बात, एट द टाइम ऑफ चेतना स्टोर, जब चेतना स्टोर सेल करता है तो सेल करते समय जो जीएसटी कलेक्ट करता है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। दैट इज आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू 1,22,500। ओके, तो आउटपुट टैक्स कितना है? 1,22,500। आईसीटी इनपुट टैक्स कितना है? 1,05,000। ओके, तो 1,22,500 में से 1,05,000 माइनस कर दिया जाए तो इनके पास बच जाएगा 22,000। तो पेबल जीएसटी हो गया, पेबल जीएसटी हो गया 22,000। ओके, तो अब चेतना स्टोर क्या करेगा? अब ये जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, और इतना जीएसटी वो पहले ही पे कर चुका है तो ये अमाउंट वो अपने पास रख देगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ गिवन जैसा लिखा हुआ है। देखिए, नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। एक प्रोप्राइटर फर्म है नजमा नाम का, जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेस। खरीदते समय वो 12,500 रुपए जीएसटी पे करती है। ओके, और बेचते समय एंड कलेक्ट 14,750 ऑन सेल। बेचते समय वो 14,750 रुपए कलेक्ट करती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट? ओके, यहाँ पर क्या है? टू बी क्लेम। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर क्या होगा? एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, और जीएसटी पेबल क्या होगा? ये दोनों हमें पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए गिवन मैंने लिख दिया है, नजमा पेड जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज ₹12,500। तो जब वो सामान खरीदती है तो खरीदते समय 12,500 रुपए जीएसटी पे करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्या हो गया? 12,500। ओके, और देयरफॉर इनपुट टैक्स को ही हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, ये एक ही बात है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्या होगा? 12,500। ओके, क्योंकि एक ही बात है, इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमें पूछा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, तो ये पहला आंसर मिल गया 12,500। उसके बाद जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। जब वो बेचती है तो बेचते समय उसे जीएसटी मिलता है 14,750 रुपए। तो जो जीएसटी सामान सेल करते समय कलेक्ट की जाती है उसे कहा जाता है आउटपुट टैक्स। तो ये आ जाएगा आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू, देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू 14,750। अब जीएसटी पेबल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो जीएसटी पेबल के लिए फॉर्मूला क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ओके, तो आउटपुट टैक्स क्या है? 14,750, और आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? 12,500। इसको माइनस करेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा 2,250 रुपीज। ओके, तो ये है जीएसटी पेबल, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये दो आंसर हमें फाइंड आउट करने थे और ये दोनों आंसर हमें फाइंड आउट कर दिए। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, आमिर इंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। अब आमिर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सॉस बॉटल खरीदी। ओके, और खरीदते समय उसने 3,800 रुपए जीएसटी दे दिया। अब उस चॉकलेट सॉस बॉटल को वो क्या करता है? ही सोल्ड दिस बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स। अब उसने चॉकलेट सॉस बॉटल को अकबरी ब्रदर को बेच दिया, और बेचते समय उसने 4,100 रुपए जीएसटी कलेक्ट कर ली। ओके, 4,100 रुपए उसने जीएसटी कलेक्ट कर ली। ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या करता है? अकबरी ब्रो क्या करता है? मयंक फ्रूट कॉर्नर को, मतलब देखिए आगे लाइन में, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड जीएसटी 4,500। मतलब अकबरी ब्रदर्स ने जो बॉटल
4,100 रुपीज ओके जीएसटी देकर खरीदी। ओके उस बॉटल को मयंक फूड कॉर्नर ने 4,500 रुपए जीएसटी के साथ देकर उसे खरीद लिया। ओके अब हमें क्या करना है, हर स्टेज पर जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कलेक्ट किया गया वो हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा घुमा रहा है। पहले कंडीशन में क्या हुआ, अमीर इंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल CSB ओके शॉर्ट में लिखा है हमने, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ₹3,800। तो अमीर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सॉस बॉटल खरीदा ओके और खरीदते समय उसने 3,800 रुपए ओके जीएसटी के साथ यहाँ पर पेड कर दिए। अब वो क्या करता है, इस बॉटल को अकबरी ब्रदर को बेच देता है और उनके पास से 4,100 रुपए जीएसटी कलेक्ट कर लेता है। ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या होगा, मयंक अकबरी ब्रदर के पास जाता है और उससे सामान खरीदता है। ओके तो मयंक को किसने बेचा है, अकबरी ब्रदर्स ने। तो अकबरी ब्रदर पे जीएसटी 4,500 एट द टाइम ऑफ परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल। तो जब अकबरी ब्रदर किससे खरीदता है, इंटरप्राइजेस से ओके अमीर इंटरप्राइजेस से जब चॉकलेट सॉस बॉटल खरीदता है तो खरीदते समय वो 4,100 रुपए जीएसटी पे करता है। खरीदने के बाद वो इस बॉटल को क्या करता है, मयंक फूड कॉर्नर को बेच देता है। अकबरी ब्रदर सेल चॉकलेट सॉस बॉटल टू मयंक फूड कॉर्नर एंड कलेक्ट जीएसटी ₹4,500 और फिर ये 4,500 रुपए मयंक फूड कॉर्नर से जीएसटी कलेक्ट करता है। ओके अब मयंक फूड कॉर्नर ने जो है किसी को भी नहीं बेचा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा। ओके इन दोनों केस में ही सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन समझ में आई, आमिर इंटरप्राइजेस ने अकबरी ब्रदर को बेचा, ये पहली केस। फिर अकबरी ब्रदर्स ने मयंक फूड कॉर्नर को बेचा, ये दूसरी केस। और दोनों केस में कितना जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट हुआ है ये हमें बस फाइंड आउट करना है, बाकी कुछ नहीं। ओके तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम। अमीर इंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ₹3,800। ये कब हुआ है, जीएसटी कब दिया है उसने, खरीदते समय। मतलब ये क्या हो गया, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू 3,800। देयरफॉर यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी भी क्या हो जाएगा, 3,800। ओके ही सोल्ड दिस बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स। अकबरी ब्रदर्स पे बॉटल सोल्ड करता है और कलेक्ट करता है 4,100 रुपए जीएसटी। मतलब ये हो गया आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू 4,100। ओके देयरफॉर अब हमें क्या करना है, जीएसटी पेबल, हमें जीएसटी निकालना है ना, फाइंड आउट जीएसटी। तो लिखेंगे जीएसटी पेबल या पेबल जीएसटी आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स है 4,100 और ये है 3,800। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 41 माइनस 38 ये हो जाएगा 300। ओके तो जीएसटी यहाँ पर जीएसटी कितना हो गया, जीएसटी पेबल जीएसटी कितना हो गया, यहाँ पर लिख लें हम जीएसटी पेबल जीएसटी कितना हो गया 300। अब हमें क्या पूछा है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो इसी का आधा एसजीएसटी और आधा सीजीएसटी हो जाएगा। तो देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल्स टू 150 एंड एसजीएसटी इज इक्वल्स टू ऑल्सो 150। बस ओके अब यहाँ से मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है, अकबरी ब्रदर पे करता है 4,100 जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल। तो इसने खरीदते समय इतना जीएसटी पे किया है, तो ये हो गया इसके लिए इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स हो जाएगा 4,100 और यही इसके लिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल्स टू 4,100। ओके अब अकबरी ब्रदर क्या करता है,
अकबरी ब्रदर सेल करता है उसी चॉकलेट सॉस बॉटल को किसे, मयंक फूड कॉर्नर को, और उससे जीएसटी कलेक्ट करता है कितना, 4500 रुपीज। ओके, इसका मतलब ये क्या हो गया, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू 4500। क्या करना है, जीएसटी पेबल। ओके, पेबल जीएसटी इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है, 4500, और आईटीसी कितना है, 4100। तो ये कितना हो गया, टोटल 400। यहां पे आ गया पेबल जीएसटी इज इक्वल टू 400। अब हमें क्या करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है, तो इसका आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी में चला जाएगा। देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल्स टू 200, एसजीएसटी इज इक्वल्स टू आल्सो 200। तो बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। यहाँ पे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत छोटे पर क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, और बहुत ज्यादा बड़े होने के कारण इसे मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। ओके, तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले मैं आपको एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में फर्क बता दूं। देखिए, एसजीएसटी जो नॉर्मल स्टेट होते हैं वहीं पे लगता है, और जो स्टेट यूनियन टेरिटरी होते हैं वहां लगता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी। एसजीएसटी यूटीजीएसटी एक ही बात है, बस वो यूनियन टेरिटरी होता है, इसलिए वहां पर यूटीजीएसटी लगता है, बस कुछ नहीं बाकी। ओके, आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500। तो 24,500 रुपए में मलिक गैस एजेंसी ने इंडस्ट्रियल यूज के लिए कुछ गैस सिलेंडर परचेज किए, और परचेज करने के बाद एंड सोल्ड देम टू लोकल कस्टमर, और लोकल कस्टमर को उसने 26,500 रुपए में बेच दिए। ओके, फाइंड द जीएसटी टू पेड एट द रेट ऑफ 5%। अब जीएसटी यहां पर कितना लग रहा है, 5% यहां पर जीएसटी लग रहा है, एंड हेंस सीजीएसटी यूटीजीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन, और इस ट्रांजैक्शन में यूटीजीएसटी और सीजीएसटी कितना लग रहा है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो लिखेंगे मलिक गैस एजेंसी परचेज सिलेंडर एट ₹24,500। ओके, 24,500 में वो सिलेंडर, मतलब कौन से, गैस सिलेंडर यहाँ पर परचेस करता है। ओके, अब ये परचेस रेट है, ये खरीदने का रेट है। अब इस पर जीएसटी कितना लगता है, एट द रेट ऑफ जीएसटी 5%। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जीएसटी फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे 5% ऑफ 24,500, तो आ जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 24,500, 100 से 20 कैंसल, 5 मल्टीप्लाई बाय 245 इज इक्वल्स टू, ये आ जाता है 1225। ओके, ये हो गया। अब ये हो गया भाई जीएसटी। ये कब है, जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज। ओके, तो लिखेंगे मलिक गैस एजेंसी पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज ₹1225। देयरफॉर इसी को हम इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहेंगे। तो लिखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल्स टू 1225। ओके, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। अब यहां पर देखिए, अब वो क्या करता है, इन्हीं सिलेंडर को 26,500 में लोकल कस्टमर को बेच देता है। ओके, लिखेंगे he sold gas cylinder
टू लोकल कस्टमर at rupees 16,500 at the rate of GST 5%। ओके, 5% GST के रेट से उसे बेच देता है 16,500 रुपए में। अब क्या करेंगे, 5% ऑफ 16,500 निकालेंगे, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 16,500। क्या देखिए, 100 से 20 कैंसल, बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 165 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1325। ओके, अब ये जो हुआ ये जीएसटी हुआ। ओके, ये भी जीएसटी ही है। कितना है जीएसटी? 1325 रुपए। अब ये जीएसटी कब हुआ है? बेचते समय। ओके, एट द टाइम ऑफ सेल। तो मलिक गैस एजेंसी कलेक्ट जीएसटी ₹1325 एट द टाइम ऑफ सेल। देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू 1325। ये हो गया आउटपुट टैक्स। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या हो जाएगा, 1325 माइनस 1225 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100। ओके, तो जीएसटी पेबल कितना हो गया, 100 रुपीज। तो अब इसमें से सीजीएसटी, देयरफॉर सीजीएसटी जो होगा वो हो जाएगा 50 रुपीज एंड यूटीजीएसटी ये भी हो जाएगा 50 रुपीज। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। मिस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000 एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹10,000। तो मिस ब्यूटी प्रोडक्ट ने 18% जीएसटी पेड किया है। किस पर? किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर। ओके, और वो 18% जो जीएसटी पे किया है, 6,000 पर उसने 18% जीएसटी पे कर दिया है और उसने 10,000 रुपए में किसी और कस्टमर को बेच दिया है। अब इस पूरे ट्रेडिंग में हमें बताना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो टैक्स इनवॉइस में शो होगा बिल में, तो सीजीएसटी कितना शो होगा और एसजीएसटी कितना शो होगा 18% के हिसाब से। ओके, तो 18% अगर जीएसटी है तो सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी भी 9% हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट लिखेंगे, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक। ओके, 18% जीएसटी ऑन प्रोडक्ट वर्थ ₹6,000। ओके, 6,000 पर वो 18% जीएसटी के हिसाब से पे करता है खरीदते समय। ओके, अब वो क्या करता है, ही सोल्ड टू कस्टमर, एट ₹10,000। ओके, ये 10,000 में इसे बेच देता है। ओके, अब यहां पर क्या है, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या लगा भाई, रेट ऑफ जीएसटी यहां पर भी 18% ही लगेगा। तो क्या करेंगे, 18% ऑफ 10,000 कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा 18/100 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 0 से 0 कैंसिल, 100 इंटू 18 ये हो जाएगा 1800। तो यहाँ पर जीएसटी जो हुआ, ओके, कस्टमर से ये 1800 जीएसटी कलेक्ट करेगा, ओके। तो देयरफॉर एसजीएसटी जो हो जाएगा, एसजीएसटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 900 एंड सीजीएसटी जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 900, दोनों 900 हो जाएंगे, ओके। उसके बाद इनवॉइस बिल पर टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना देखने वाला है, ओके। देयरफॉर ना, तो टोटल अमाउंट, ओके, टोटल अमाउंट ऑन बिल, बिल पर कितना अमाउंट दिखेगा, यहां पर दिखेगा 10,000 प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 11,800, ओके। ये टोटल अमाउंट उस बिल पर दिखेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक द स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, प्रिपेयर बिजनेस टू कस्टमर B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन दी है और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें टैक्स इनवॉइस बनाना है, ओके। और वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पर यहाँ पे बोर्ड पर लिख कर रखी हुई है। राइट द नेम ऑफ सप्लायर, हमने सप्लायर का नेम लिखना है, सप्लायर का एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, डेट लिखना है, इनवॉइस नंबर लिखना है, GSTIN नंबर लिखना है, ओके, एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस, ओके। हमें हमारे चॉइस के हिसाब से लिखना है। सप्लायर मिस्टर मिसेस जो भी होगा, उनका एड्रेस, उनका स्टेट, उनका डेट, ओके। साथ में इनवॉइस नंबर, GSTIN नंबर, ये सारी चीजें। और साथ में हमें दिया हुआ है मोबाइल बैटरी, जिसमें एक बैटरी का प्राइस है 200 रुपीज और GST लगने वाला 12%। और रेट ऑफ हेडफोन, उसका प्राइस है 750 रुपीज और GST लगने वाला है 18%। और दोनों के HSN कोड भी दिया हुआ है और क्वांटिटी 1 पीस ही दी हुई है। और इसका हमें इनवॉइस बिल यहाँ पर बनाना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखकर रखी हुई है पहले से ही, ओके। तो हमने सप्लायर का नाम लिख दिया, सप्लायर सैमसंग मोबाइल गैलरी, ओके, क्या श्रीनगर गोंदिया, ओके। ये एड्रेस डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट गोंदिया और यहाँ पे स्टेट आ गया महाराष्ट्र, ओके। अब ये महाराष्ट्र है इसलिए हमने यहाँ पर GSTIN नंबर लिखते समय 27 पहले लिखा हुआ है, ओके। ईमेल आईडी डाल दिया हमने, ईमेल एड्रेस studentpointacademy2011@gmail.com, ओके। हमारा ईमेल आईडी हमने ले लिया। GSTIN नंबर यहाँ पर देखिए कुछ भी एक 27 लिख दिया और इस तरह से होता है, ओके। ये कोई स्पेशल नहीं है, एक सैंपल जैसे लिख दिया हमने। इनवॉइस डेट जो है वो भी लिख दी और इनवॉइस नंबर हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर यहाँ दे देते हैं 002, ओके। ये बिल का नंबर, ओके। अब यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर लिख लिया हमने, HSN कोड बनाया, फिर नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट इन रुपीज, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST, टोटल अमाउंट, ओके। अब देखिए HSN कोड मोबाइल बैटरी के लिए HSN कोड है 8507, ओके। ये किसके लिए, मोबाइल बैटरी के लिए। मोबाइल बैटरी का प्राइस कितना है 200, क्वांटिटी कितनी है 1, टैक्सेबल अमाउंट कितना है 200। देखिए यहाँ पर ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों सेम इसलिए क्योंकि डिस्काउंट कुछ नहीं हो, अगर डिस्काउंट होता तो टैक्सेबल अमाउंट कम हो जाता, ओके। तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया 200। अब 200 पर 6% CGST और 6% पर SGST हमें यहाँ पर निकालना है, ओके। तो यहाँ पर 200 का हम 6% निकाल लेंगे, तो कैसे करेंगे, 6% ऑफ, अब मेरे पास स्पेस तो नहीं बची है, 200 तो हो जाएगा 6/100 मल्टीप्लाई बाय 200, 100 से 200 2 टाइम कैंसिल, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया 12 रुपीज, ओके। तो CGST 12 रुपीज है तो SGST भी 12 रुपीज होगा, ओके। अब देखिए 12 रुपीज कितना हो गया, ये टोटल हो गया 24 रुपीज और ये 200 रुपीज, तो हो गया 224 रुपीज। तो यहाँ पर मोबाइल बैटरी कितने में आ गई, 224 रुपीज में, ओके। उसके बाद
नेक्स्ट देखिए हेडफोन कितना है, 750 रुपीज का है। जीएसटी रेट जो है सीजीएसटी 9%, क्योंकि हमें 12% और 18% दिया है तो हमने इसे बाइफरकेट कर यहाँ पे तोड़ दिया है। ओके, तो ये आ जाएगा 750, 9% ऑफ 750 मीन्स 9/100 मल्टीप्लाई बाय 750। 0 से 0 कैंसिल, 10 से 75 7.5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 9 इंटू 7.5 और 9 इंटू 7.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 67.50। ओके, तो यहाँ पर जो टैक्सेबल अमाउंट होगा, सॉरी यहाँ पर जो 9% टैक्स होगा वो होगा 67.50, ये भी आ गया 67.50। ओके, अब टोटल कितना था 750 प्लस 67.50 इनका प्लस कर लीजिए, 0 कैरी, ये आ जाएगा 15 5 कैरी 1 18 8 और ये आ गया। ओके, मीन्स 885 रुपीज। तो यहां पर ये हो जाता है टोटल 885 रुपीज का। ओके, अब क्या करेंगे टोटल, अब यहां पर हमें टोटल पूछा है, इसका टोटल कितना होता है वो लिख लेंगे सबसे पहले। ये होगा 0 5 9 950 हो गया। ओके, अब यहां पर ये जो है रेट सीजीएसटी का रेट, ओके, तो 9 प्लस 6 कितना हो गया, ये 15%, ये भी आ गया 15%। ओके, इनका भी टोटल यहां पर हो जाएगा। तो 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 1 7.50। ओके, ये भी आ जाएगा 79.50 और हमें टोटल कितना मिल गया, यहाँ 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 2 10, 10 के 0 कैरी 1, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। ओके, तो ये आ गया 1109। ओके, इतना ये टोटल इनवॉइस बिल में बना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था आपको। इसी तरह से इनवॉइस बिल अपने नोटबुक में बनाना है, जब भी आप रजिस्टर नोटबुक जो भी मेंटेन करते हैं उसमें, और जब भी आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इस तरह का बिल वहां पर बनाना होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स अब 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखकर रखी हुई है। ओके, आइए बताते हैं आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें B2B बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पर इनवॉइस बिल बनाना है। पिछले क्वेश्चन में B2C हमने बनाया था, इसलिए यहाँ पर B2C लिखा था, अभी B2B यहाँ पर लिख रहे हैं। अब B2B में क्या होता है, यहाँ पर हमने सप्लायर का नाम लिख दिया, रैम्बो डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनी। ओके, इसका हमने एड्रेस भी दे दिया। ओके, और हमने फिर ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर देखिए रेसिपेंट जो है, ओके, रेसिपेंट मतलब ये जो है सप्लायर, ये तो बेचने वाला है। अब ये B2B है तो ये बेचने वाला है, ये उसका GSTIN नंबर। रेसिपेंट ये खरीदने वाला है, BMK कंपनी ये खरीदने वाली है। ओके, और ये खरीदने वाली जीएसटी का खरीदने वाली जो कंपनी है ये उसका GSTIN नंबर है। ओके, साथ में इनवॉइस नंबर भी हमने दे दिया है और इनवॉइस डेट भी यहाँ पर हमने दे दिया है। उसके बाद हमें कहता है कि ये HSN कोड है पेंसिल बॉक्सेस का और ये HSN कोड है जिक्सॉ पजल का। ओके, पेंसिल बॉक्सेस का रेट है 20 रुपीज और क्वांटिटी है 100। जिक्सॉ पजल की का रेट है 100 रुपीज और क्वांटिटी है 50। अब पिछली बार जो क्वांटिटी ओनली 1 थी, तो यहाँ पर क्या करते हैं, रेट और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। अगर डिस्काउंट रहा तो कम होता है, नहीं रहा तो नहीं होता है, और इनका मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट होता है वही टैक्सेबल होता है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए यही अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है, पर यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है, तो इस समय में क्या हो जाएगा, वहां पर पिछले बिल में 1 था तो मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। तो 100 इंटू 20 मतलब एक कंपोस्ट का रेट इतना है, सॉरी एक पेंसिल बॉक्स का रेट इतना है, और कितनी चाहिए पेंसिल बॉक्सेस के पैकेट्स कितनी चाहिए यहाँ पर 100, तो 100 इंटू 20 तो यहाँ आ जाएंगे 2000। ओके, और 100 इंटू 50 तो यहाँ पर आ जाएंगे ये 5000। ओके, अब 6% किसका, 2000 का, तो 6% ऑफ 2000 मतलब 6/100 मल्टीप्लाई बाय 2000, 100 से ये कैंसल, 20 इंटू 6 120 हो जाएगा, तो ये आ गया 120। ओके, और ये आ गया 5000। ओके,
तो 5000 का 6%, तो 6/100 मल्टीप्लाई बाय 5000, 100 से 2 0 कैंसल, 6 5 जा 30 और ये 0 मतलब ये हो गया 300। तो 6% यहाँ पे 120, तो यहाँ पर भी 120 हो जाएगा, 300 तो यहाँ पर भी 300 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 120 कितना हो गया 240 और ये 2000, लिखेंगे 2240 रुपीज। ओके, जीएसटी के साथ 100 पेंसिल बॉक्सेस का रेट कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 300 टोटल कितना हो जाएगा 600। ओके, 600 प्लस 5000 हो गया 5600। ओके, तो 100 जिक्सॉ पजल, सॉरी 50 जिक्सॉ पजल जिसका रेट है 100 रुपीज, तो वो जीएसटी के साथ कितने में आ गया 5600 रुपीज। ओके, अब इन सब का हम टोटल कर लेंगे, इन सब का हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर कितना हो गया 7000, परसेंट रेट यहाँ पे 12, ये कितना हो गया 02420, 12%, और ये भी आ गया 420। ओके, इनका प्लस कर देंगे 0 4 8 7 7840 रुपीज। तो देखिए इस तरह से ये इनवॉइस बिल बनेगा। ओके, तो आई होप दैट आपको इनवॉइस बिल भी कैसे तैयार करना है, कैसे क्रिएट करना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। धन्यवाद दोस्तों।